नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और ये वीडियो है वृषभ राशि के जब शनिदेव वक्री होंगे तो क्या कुछ प्रभाव उन पर पड़ने वाले हैं उसी का, क्योंकि 27 जुलाई को ही शनिदेव वक्री होने वाले हैं और टिल दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। जैसे वक्री होना एक कोई नया फिनोमेना तो है नहीं, हर साल ही शनिदेव वक्री होते हैं, लेकिन हर साल परिस्थितियां बदल जाती है क्योंकि उनका नक्षत्र बदल जाता है। साथ ही जो अन्य ग्रह होते हैं उनकी दृष्टियां भी अलग अलग तरीके से पड़ने लगती है। तो जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो हर साल एक से रिजल्ट कभी भी नहीं देते हैं, लेकिन उनकी जो मुख्य बातें होती हैं या मुख्य प्रभाव देने के जो तरीके होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बस डिपेंड करता है कि वो किस भाव में है, नक्षत्र कैसा है, क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्रों से ही ऊर्जा लेते हैं। तो इस समय शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो नक्षत्र की ऊर्जा भी अच्छी है। तो ज़्यादातर शनिदेव जब वक्री होते हैं तो कुछ अभी के भी काम, कुछ पुराने कामों को भी वो जरूर करवाते हैं और इसीलिए वो वक्री भी होते हैं। तो वक्री होना एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिलेगी, आप उसको जरूर देखिए तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि एक्चुअल में वक्री होना क्या होता है। तो ये वीडियो है वृषभ राशि के लिए और ये वीडियो है चंद्र राशि पर, लग्न पर नहीं है, तो अपनी चंद्र राशि से ही इसे देखिए। तो एट प्रेजेंट वृषभ राशि के लिए शनिदेव 11वें भाव में गोचर कर रहे हो। 11वां भाव तो लाभ का भाव, इच्छाओं का भाव है। यहाँ से हम मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो इनकम को देखते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं, प्रमोशन को देखते हैं, बड़े एम्बिशन को देखते हैं, इच्छाओं को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, या हमारा पूरा जो सोशल सर्किट होता है उसको हम देखते हैं, बड़े भाई बहनों को भी हम देखते हैं और यहाँ से हम नेटवर्किंग को भी देखते हैं, जो अभी आज के समय में बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो 11वें भाव के शनि ज़्यादातर अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। जब यहीं पर शनिदेव वक्री होता है तो क्या होता है, आपको कुछ गेन हो उसके पहले वो आपका टेस्ट जरूर लेते हैं। हालांकि इस पूरे पीरियड में कभी भी आपकी इनकम या आपकी जो भी सोर्सेज हैं उनमें कमी नहीं होती है, थोड़े से डिफरेंट जरूर हो जाते हैं। शनिदेव के पास तो 3 दृष्टियां भी है, तो कैसे उन दृष्टियां उनकी काम करने वाली है, 3, 7 और 10 दृष्टि है। तो तीसरी जो दृष्टि होती है उसे तिर्यक दृष्टि भी कहा जाता है, वो पड़ रही है लग्न पे। तो क्या हो सकता है, जब प्रथम भाव पर लग्न पर ही शनि की ओर वो भी तीसरी दृष्टि पड़ती है तो आपको शनि अधिक मैच्योर बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक बना देते हैं। इसलिए कई बार लोगों को आप पसंद नहीं आते हो। इसकी वजह से क्या होगा, आप एक तो कम बोलेंगे और जो भी बोलेंगे वो बहुत ही टू द पॉइंट बोलने वाले हैं। इस समय में आप जो निर्णय लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे। तो कई लोगों को या आपके आसपास लोगों को लग सकता है कि आप बिल्कुल बदल गए, आपका स्वभाव बदल गया है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। शनि देव बस आप में गंभीरता ला रहे हैं। वहीं शनिदेव की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हम अपने किड्स को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, लव लाइफ को देखते हैं, विजडम को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं और यहाँ से शेयर बाजार, गैम्बलिंग या इस तरीके की जो अर्न करने वाली जो चीज़ें होती हैं वहाँ उनको भी देखते हैं। तो क्या करना चाहिए, इस पूरे ही जब तक शनिदेव वक्री होंगे तो किसी भी बड़े निवेश से बचना चाहिए। अगर कोई लव रिलेशनशिप चल रही है तो थोड़ी मैच्योरिटी वहाँ पे आपको ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इस समय में ज़्यादातर जो आपके एक्स है वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं। और अगर आप केवल अट्रैक्शन के बेसिस पे किसी को लव कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस समय में एनालाइज करने वाले हैं। शनि की एक 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव, गुप्त धन का भाव है, या जो क्लेम होते हैं बीमा के वगैरह के वहाँ का भाव है, रिसर्च का भाव है, जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं का भाव है ये। यहाँ पे लीगल मैटर्स को भी देखा जाता है। तो इस समय में टैक्स, इंश्योरेंस, अगर आपके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो, अगर आपको विरासत में कोई चीज़ मिल रही है वो, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है वो सब चीज़ें भी, या जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती है। लेकिन आपको कोई भी चीज़ इस पर्टिकुलर 4-5 महीने यानी 138 डेज़ के पीरियड में अचानक नहीं मिलेगी। कुछ इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होगी, कुछ प्लान्स बनेंगे, कुछ मटेरियलाइज होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ
फ्रेंड्स आपके दूर हो सकते हैं। आप मतलब सॉर्टेड नहीं करते, हम सॉर्टिंग करते हैं कि अच्छा काम का नहीं है, इससे क्या साथ रखूँगा, इसके साथ नहीं रखूँगा। तो इस समय में आप बहुत पुराने जो आपके मित्र हैं उनको भी अलग हटा सकते हैं, या कई ऐसे पुराने मित्र जिनसे आप बहुत सालों से नहीं मिले उनसे आप अचानक मिल सकते हैं, या आपके जो पुराने मित्र हैं आप उनसे थोड़ा बीच में कनेक्शन ख़त्म कर लिया था आपने, तो फिर से आप प्लान करेंगे उनके साथ मिलने का, पार्टी वगैरह करने का। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि इस समय में आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में कौन लोग इम्पॉर्टेंट है, कौन लोग आपके साथ आपके कमज़ोर समय में खड़े दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपका नंबर्स या काउंट जो कि इतने मेरे दोस्त हैं वो नहीं मैटर करेगा, कौन आपका ट्रू फ्रेंड है ये आप देखेंगे तो आपका जो पूरा सर्कल है वो बदल जाएगा। क्योंकि इस समय में पुराने संबंध डेफिनेटली समाप्त होंगे, उनकी जगह पे नए लोग आ जाएंगे जो सचमुच आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि 11th हाउस में शनिदेव कभी भी बिना मेहनत के लाभ नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत की और वो भी अच्छे तरीके से, तो वो मेहनत का उचित फल देने में देर भी नहीं लगाते हैं। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों पे तो ये वाला जो भाव का शनिदेव का वक्री गोचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जब शनिदेव वक्री होंगे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर उसका असर होगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कैरियर पे। तो कैरियर पे तो डेफिनेटली, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो इट मीन्स आपका कैरियर तो अच्छा ही चलने वाला है। हालांकि वक्री शनि के समय में सब चीज़ें धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन एक स्ट्रांग नींव बनाने का काम जरूर करती है। तो जब भी लाभ भाव में ही वक्री होते तो तुरंत तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वो पहले आपको परखेंगे कि आप अपना काम कितनी ऑनेस्टी से या कंटिन्यूटी से कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट देंगे। अगर आपने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा काम किया है तो आपको डेफिनेटली इस समय में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ मिल सकती है। इस समय में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मिल सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें आप करेंगे जो आपने पास्ट में कहीं अधूरी छोड़ के आ गए, जैसे कोई प्रोजेक्ट छोड़ दिया, या कई ऐसे अधूरे काम है, कई फाइलें आपने बहुत दिनों से नहीं देखी, आप उनको फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो काम इसलिए हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेजेंट जो आपका काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको जो पास के काम जो आधे अधूरे आपने छोड़ के आए हैं, क्योंकि कभी तो आपको पूरा करना ही होगा। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं वो कर्म के कारक हैं, तो वो बस इसीलिए आते हैं कि पुराने काम भी करो और ये काम तो करने ही है, तो ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है और इसलिए थकान वगैरह होती है। कि सीनियर्स की सपोर्ट भी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व भी किया जाएगा, तो ये भी आपके लिए एक अलग तरीके की घटना हो सकती है। काम का प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा ही, लेकिन यही काम के प्रेशर को अगर आपने अच्छे से हैंडल कर लिया तो ये सचमुच आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही माइलस्टोन की तरह ही साबित हो सकता है। कई बार आपको इस समय में ये भी लग सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, क्योंकि वक्री शनि फ्रस्ट्रेशन भी देते हैं। लेकिन आपको अभी इन 138 डेज में बस ये करना है कि जो भी काम मिला है, पुराना भी जो काम का मिला है हुआ है, उस सब काम को आपको कंप्लीट करना है। तो डेफिनेटली आगे वाले समय में जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो वही सारी चीज़ें आपके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपका कोई प्रमोशन की बात चल रही है या आपके इंक्रीमेंट की ही कभी कोई बात चल रही है, रुकी पड़ी थी, तो आप देखेंगे कि इस 138 डेज़ के पीरियड में अगेन फिर से उसके बारे में चीज़ें बातें होने लगेगी और एक्टिव वो आपका मुद्दा फिर से हो सकता है। हालांकि निर्णय लेने में हो सकता है कि जो भी सुपीरियर से वो देर लगाए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन उसके साथ अगेन याद रखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी। अगर आपको नई नौकरी का कोई ऑफर आता है तो एकदम इमोशनल होके या एक्साइटेड होके आपको जॉब नहीं बदलना है, थोड़ा पेशेंस आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ज़रूर उसे देखिए, परखिए और उसको आप जरूर ले लीजिए। हाँ, बस जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय न लेके बाद में आपको उसका रिग्रेट हो। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, और विशेषकर अगर कोई होलसेल में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, मशीनरी में, ऑयल में है, या फार्मिंग में है, रियल इस्टेट में है, या ऑनलाइन कोई काम करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, तो इन सब लोगों को
बहुत काम मिलने वाला है। मीन्स काम कैसे मिलेगा, जो उनका काम चल रहा है अभी वो तो चलेगा ही, जो आपके पुराने जो क्लाइंट होते हैं जो कई बार इधर उधर चले जाते हैं वो वापस से ही आपसे जुड़ सकते हैं और आपका कुछ न कुछ नया प्रोजेक्ट या कुछ नई चीज़ें फिर से स्टार्ट आपकी हो सकती है। इसी समय आपके कुछ पुराने जो पेंडिंग भुगतान वगैरह हैं तो वो भी आपको ज़रूर मिल सकते हैं। इस समय में आप कोई नए इन्वेस्टमेंट की योजना भी ज़रूर बना सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर रीड कर लें, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और जितना आप ऑनेस्टी से काम करेंगे और जितना मैच्योरिटी से काम करेंगे तो आपकी पार्टनरशिप बड़ी लंबी भी हो सकती है। अब बात करेंगे धन की, क्योंकि 11वां भाव तो आय का ही भाव है, तो क्या हो सकता है, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको ज़रूर हो सकती है। विशेषकर जो लोग भी फ्रीलांसिंग काम करते हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको लाभ हो सकता है। कुछ पुराने निवेश जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की उनसे लाभ हो सकता है। कुछ रुके हुए जो आपके पेमेंट होते हैं या कहीं एरियर वगैरह भी होते हैं जॉब में, तो उन सब के मिलने की संभावना इस वक्री शनि के गोचर में बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि आय भाव में ही है, प्लस रेवती नक्षत्र की ऊर्जा भी और साथ में एक दृष्टि बृहस्पति की भी पड़ रही है। तो ज़रूर आपकी इनकम इस समय में बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं या इस तरह के किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि शेयर बाजार है, क्रिप्टो है या गैम्बलिंग है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम होता है फाइनेंशियल, जिसमें वित्तीय जोखिम है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी या थोड़ा सा रिसर्च के बाद ही आप अपना पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप कोई एक लॉन्ग टर्म के कोई इन्वेस्टमेंट अगर सोच समझ के करते हैं तो सचमुच आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वक्री शनि के गोचर में ऐसा कोई भी निवेश बहुत सालों बाद आपको समझ में आता है कि ये बहुत अच्छा मैंने लिया था। 11वां भाव मित्रों का, यानी कि फ्रेंड्स का एंड नेटवर्किंग का भी भाव है। तो क्या होगा, अभी आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत नए लोग जुड़ने वाले हैं। आपके ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो जब आपको सचमुच उनकी ज़रूरत होगी वो आपके साथ नहीं रहे होंगे। तो ये इस समय जब भी वक्री शनि आते हैं तो हम यही करते हैं, छटनी करते हैं कि जो लोग काम के नहीं है उनको अपने आप ही हम दूरी बना लेते हैं और नए लोग हमसे जुड़ जाते हैं। तो बस यही आपको इस समय में समझ में आएगा कि कौन स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, कौन आपका सच्चा मित्र है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस समय में आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ने वाली है। तो नेटवर्किंग जब भी बढ़ती है तो हमारा काम भी बढ़ता है, हमें आय भी होती है। तो अगर आप नया जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो नेटवर्किंग का उपयोग आपको ज़रूर करना है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का भी भाव है, तो अगर उनके साथ भी आपका कोई ऐसा बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ मनभेद जैसा कुछ था, तो अभी आप कम्युनिकेशन के जरिए उनसे ज़रूर संबंध सुधारने का प्रयास करने वाले हो। बस आपको थोड़ा इगोइस्टिक नहीं होना है, थोड़ा सा भी आप फ्लेक्सिबल रहोगे, झुक के चलोगे तो आपके भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब वक्री शनि का प्रभाव तो वो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी ज़रूर पड़ेगा ही। तो शनिदेव यूँ भी बहुत रिश्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि आपका रिश्ता टूट जाए, बल्कि आप सच्चाई से अवगत हो और अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। तो इस समय में क्या हो सकता है, शनिदेव जरूर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं पहले से। हो सकता है कि आपके कोई बड़े भाई बहन या परिवार का कोई बड़ा सदस्य, उसको आपकी आवश्यकता पड़े। ज़्यादातर आवश्यकता फाइनेंशियल या वित्तीय आवश्यकता ही होती है और वो आपको शायद करना पड़े। और जो लोग भी घर और काम के बीच संतुलन नहीं बिठा पाएंगे इसमें, इस समय में जब शनिदेव वक्री होंगे तो उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस से काम लेंगे तो आपके घर में सभी लोगों का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आप ज़रूर देखेंगे कि आपके जो भी रिश्ते हैं वो बहुत मैच्योरिटी से भरे हो सकते हैं। हाँ, काम का प्रेशर तो डेफिनेटली इस समय में ज़्यादा ही रहने वाला, तो आप शायद अपने पार्टनर को इतना टाइम ना दें, तो कुछ जब भी कम्युनिकेशन कम होता है तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चीज़ें आ जाती है, तो वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्लस इस समय में कोई भी छोटी छोटी बातों को अपने मन में न रखें, उन पे खुल के बातचीत करें, तो आपका जो रिश्ता है अपने आप से ही ठीक चलेगा। या अगर आपके पार्टनर की ही लाइफ में कोई प्रॉब्लम अभी चल रहा है तो आप उनको सपोर्ट करें, यूँ नहीं कि आप खुद ही नाराज़ हो जाएं कि
और अपने रिश्ते को बिगाड़ लें। तो इस समय में अगर आप थोड़ी सी भी मैच्योरिटी शो करेंगे तो आपका रिश्ता अच्छा ही रहेगा। हालांकि सप्तम भाव पे शनिदेव का कहीं कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो हमारे पूरे ही जीवन को जरूर प्रभावित करते हैं। हाँ, प्रेम संबंधों को जरूर शनिदेव डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि पंचम पे ही डायरेक्ट सप्तम दृष्टि है। तो क्या शनिदेव को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ बहुत दिखावा कर रहे हैं तो शायद आपका पार्टनर आपके इंटेंशन को समझ जाए और आपसे दूरी बना ले। तो इस समय में ये आपके लिए एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। इस समय में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, क्योंकि वक्री ग्रह है तो क्या है, वक्री दृष्टि भी है, तो कोई पास्ट की कोई आपका रिलेशनशिप या रिश्ता सामने आ जाए और अभी जो करंट आपका रिश्ता है वो शायद उसकी वजह से प्रभावित हो जाए। तो यहाँ पे अगेन आपको फिर मैच्योरिटी से काम करना है और चीज़ों को शांति से सॉर्टेड करना है, प्लस ऑनेस्टी रखना है। अगर आपका कोई पास का रिश्ता है भी, आप अपने पार्टनर को ज़रूर शेयर करें, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आगे के लिए नहीं रहेगी। मीन्स आपको अपने पास्ट की जो भी मिस्टेक्स हैं उनको जरूर याद करना है और फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। वहीं पे ये पांचवा भाव तो किड्स को भी दिखाता है। तो जब भी शनि की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ती तो क्या हो सकता है, अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो आप उनको गाइड करेंगे जितना, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ेगी अभी आपकी गाइडेंस की, तो आप जितना उनको गाइड कर सकते हैं करिए और आप देखेंगे कि वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। या अगर आप किड्स के लिए ही प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से तो थोड़ा सा धैर्य और रखें, और जो भी आप मेडिसिन या मेडिकल हेल्प ले रहे हैं उसे ले सकते हैं। लेकिन शनि विलंब तो कर सकते हैं, लेकिन विलंब का मतलब कभी भी ना नहीं होता है उनके केस में। तो वो आपको भले ही थोड़े इंतज़ार के बाद लेकिन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। पांचवा भाव शिक्षा का भी भाव है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। विशेषकर जो बच्चे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, हायर एजुकेशन, या सपोज़ कोई डॉक्टरेट के लिए जा रहा है या किसी भी प्रकार के रिसर्च में जाना चाहता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ही समय है। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको शॉर्टकट नहीं करना है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे, फोकस्ड नहीं रहेंगे, तो शनिदेव उतने ही कठोर दंड भी देते हैं। तो अगर आप अपने समय का बिल्कुल अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपको आगे जाके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अब शनिदेव वक्री हैं तो हमारी हेल्थ को भी तो डेफिनेटली अफेक्टेड करेंगे ही करेंगे। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव के जब भी वक्री गोचर में हमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है तो क्या होगा, थकान बहुत होती है, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर दिखाई देती है, जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों से ही स्टार्ट होगी और फिर बाद में बढ़ भी सकती है। तो क्या इस समय में आपको ध्यान रखना है, विशेषकर शनिदेव की वजह से जो भी बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जिसको जैसे ऑलरेडी कोई नी पेन है तो हो सकता है कि इस समय में उनका ये नी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या जितने भी जॉइंट हैं हाथ पैरों के वहाँ पे दर्द हो सकता है, आपके नेक और बैक में बहुत दर्द हो सकता है, नींद में कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आपको वो ज़रूर उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं प्रयास वो करिए, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करिए। अगर कोई पुरानी बीमारी आपकी पहले से चली आ रही है तो किसी भी प्रकार का जैसे कई लोग बीच में छोड़ देते हैं या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन से लेने लगते हैं, वैसा मत करिए। जो भी आप ले रहे हैं मेडिकेशन वो ही आप लेते रहिए, क्योंकि इस समय में आपकी जो मानसिक स्थिति है कई बार बड़ी ही प्रभावित होने वाली है। क्योंकि शनिदेव यूँ भी थोड़े रिजल्ट धीरे देते हैं और जब वक्री शनि होते हैं तब और भी ज़्यादा रिजल्ट धीरे होते हैं। तो जब भी हमें रिजल्ट धीरे मिलते हैं और हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है तो क्या होता है, हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत चिड़चिड़ाहट या कई बार उदासीनता भी होती है। और इन सब को धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो बस आपको ये समझना है कि वक्री शनि का ही प्रभाव है, इसलिए मेरे जीवन में थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया स्टार का नेचर तो आप शायद ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। और यूँ भी शनि आध्यात्मिकता की ओर हमें बहुत ले जाते हैं। तो अगर आप कोई भी इस तरह की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करने लगते हैं तो सचमुच आप इस पूरे वर्क लाइफ को प्लस अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही बैलेंस बना पाएंगे। साथ ही शनिदेव के जितने भी उपाय हैं वो आप जरूर करते रहिए, क्योंकि अधिकांश लोग
इतनी बार हम शेयर कर चुके हैं, तो आप उन उपायों को ज़रूर जानते होंगे, तो उन उपायों को आप ज़रूर करिए। और विशेषकर शनिदेव के उपायों में जब सावन का महीना आने ही वाला है, तो आप उसमें भगवान शिव का ज़रूर आप जलाभिषेक करें, थोड़े से उसमें काले तिल डाल लीजिए पानी में, तो आप देखेंगे कि कई सारी आपकी समस्याओं का निदान उस जल के साथ ही हो जाएगा। साथ ही इस समय में कुछ आपको व्यवहारिक कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि आर्थिक दृष्टि से किसी भी बड़े निर्णय पर अभी नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी मित्र पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। समय का सम्मान करें, साथ ही अपना जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत पोलाइट रखें। अपने हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत ये छोटे छोटे से ही जो व्यवहारिक उपाय करते हैं उनसे ही ठीक हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देख रहे हैं तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो वक्री शनि का गोचर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दे रहा, इनफैक्ट आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। बस आपको काम ज़्यादा करना है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।